मैं तटस्थ नहीं पक्षधर हूँ और मैं राजनीतिक संघर्ष में विश्वास करता हूँ। जिस दिन मैं राजनीतिक संघर्ष में हिस्सा लेना बंद कर दूंगा, मैं एक कलाकार के रूप में भी मर जाऊंगा। ये शब्द हैं उत्पल दत्त के, जाने माने नाटककार, अभिनेता, थिएटर निर्देशक और थिएटर एक्टिविस्ट। मैं तो कहता हूँ जिसके पास मूंछ नहीं उसके पास मन ही नहीं है। तुम्हें सचमुच एक आदर्श शिक्षा मिली है। तो लैला के साथ सिनेमा देखना और साले मेरे साथ देखना एक ही बात है क्या? हाँ, पकड़ा जगदीश ने। तुम्हारी वर्दी हमारे काम आएगी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें दामाद बनाया। हम जुर्म के रास्ते पर चलेंगे और तुम। आमतौर पर लोग उत्पल दत्त को सिर्फ एक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन एक्टिंग से ज्यादा उन्होंने निर्देशक किया। अपनी क्रांतिकारी सरगर्मियों की वजह से वे आजाद हिंदुस्तान में 2 बार जेल भी गए। दौर था जब वे देश की सबसे बड़ी थिएटर हस्तियों में से एक थे। आजादी के बाद उत्पल दत्त भारतीय रंगमंच के बड़े चेहरों में शुमार थे। जो पहले पर्दे पर एक जबरदस्त कॉमेडियन, लेकिन असल जिंदगी में अव्वल क्रांतिकारी। इनके बागी तेवर को कुचलने के लिए सरकार ने इन्हें जेल में डाला तो सत्ताधारी पार्टी की सरकार चली गई। ऐसा था इस एक्टर की लोकप्रियता का आलम। इस पेशकश में जानेंगे कि कैसे इस बेमिसाल अभिनेता और सरकार के बीच चलता रहा शय और मात का खेल, जिसमें हर बार जीत इन्हीं के पाले में आई। What do you mean? किसका माल था? मैं स्मगलर लगता हूँ मुझ मुंडा? सुबह से ही पीते हो क्या? 1979 में आई फिल्म गोलमाल का जिक्र होते ही यादों के झरोखों में कई चेहरे और नाम बरबस ही तैरने लगते हैं और एकाएक याद आता है अपनी मूंछों से बेहद प्यार करने वाला भवानी शंकर, जो 4 दशक बीत जाने के बाद भी बहुत हंसाता है। भवानी शंकर के किरदार को पर्दे पर जीवंत किया था लीजेंडरी उत्पल दत्त ने। क्या 2 लड़कियों की इज्जत लूट के पसीना तान का बात करता है? नहीं, उसकी तो सजा भी इन्हें मिल चुकी है। हा? हिंदी पट्टी के दर्शक जिन्हें फिल्मों में महज एक हास्य कलाकार के रूप में जानते हैं, वो ये नहीं जानते होंगे कि उन्हीं उत्पल दत्त ने कभी अपनी इनकलाबी सरगर्मियों से सरकार हिला दी थी। देश की सबसे बड़ी थिएटर हस्तियों में शामिल उत्पल दत्त के नाटकों ने आवाम में जो हलचल मचाई, उसकी गूंज जब सियासी कानों तक पहुंची तो हंगामा हो गया। कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे स्ट्रेट और ग्रेट थिंकर से मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। यहाँ तक कि देश में लगी इमरजेंसी के दौरान उनके लिखे नाटकों को सरकार ने बैन कर दिया था। कौन से थे वो नाटक और क्या था उनमें ऐसा? अभिनय के अलावा बहुत कुछ है इस बेमिसाल कलाकार के बारे में सुनने और सुनाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। मामा जी अभी ना। इधर आ, 3 मुक्के पहले जो है तुझ पर। उत्पल दत्त, जिनकी कॉमेडी देखकर यकीन करना मुश्किल होगा कि निजी जिंदगी में ये बेहद सीरियस और संजीदा किस्म के इंसान थे। আমরা মুখে বাঘ মারি, বাঘ মেরে থাকেন জমিদাররা, মানে ঠাকুর, इन्हीं সত্যি বাঘ मारते। लेकिन पक्के मार्क्सवादी विचारों वाला ये कलाकार जब अपने नुक्कड़ नाटकों के जरिए जनता से सीधे मुखातिब हुआ तो सत्ता से पत्ता साफ होने का डर तब की सरकार में साफ साफ दिखने लगा। काफी रोमांचक है उत्पल दत्त के जीवन का ये हिस्सा जो अधिकतर लोगों के लिए अनसुना है। गौरी, तुम्हारा पति रेलवे में काम करता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। उत्पल दत्त का जन्म 29 मार्च 1929 को पूर्वी बंगाल के बारिसाल में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गिरिजारंजन दत्त था और मां का नाम शैलाबाला दत्त था। इनकी शुरुआती पढ़ाई शिलोंग के सेंट एडमंड स्कूल में हुई। 1945 में कलकत्ता के सेंट जेवियर कॉलेज से मैट्रिकुलेशन किया और फिर 1949 में उसी कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। 1960 में उत्पल दत्त ने थिएटर और फिल्म एक्ट्रेस शोभा सेन से विवाह किया। इनकी एक बेटी है जिनका नाम डॉक्टर विष्णुप्रिया है। रास्ता 3 अवस्था, बैड, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। उत्पल दत्त ने फिल्मों से पहले टीनेज में अंग्रेजी थिएटर से अभिनय की शुरुआत की थी। शेक्सपियर साहित्य से उनका बेहद लगाव था। नाटक ओथेलो से उन्हें काफी वाहवाही मिली थी। इसमें उनकी दमदार अदाकारी को देखकर जियोफ्रे केंडल और लॉरा केंडल ने 1947 में उन्हें अपने चलते फिरते थिएटर ग्रुप एकर सपरी आ थिएटर कंपनी में शामिल कर लिया। যতদিন আমার দেশ
বেশ বড় প্রধানত ততদিন কাহারও নাই মুহূর্তে স্বস্তি বা বিশ্রাম। আমি इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान में शेक्सपियर के साथ साथ इब्सन, बर्नार्ड शॉ, टैगोर और गोर्की के कई नाटकों का अंग्रेजी में मंचन किया। केंडल दंपत्ति के भारत छोड़ने के बाद उत्पल ने इस कंपनी का नाम बदलकर लिटिल थिएटर ग्रुप रख दिया। इसके बाद उनका रुझान अंग्रेजी से बंगाली नाटक की ओर बढ़ गया। হুজুরের জনে জনে দৃষ্টি রাখা যায়, এদের বিশ্বাস নাই কেউ যদি দেয় ফাঁকি এতটুক। उन्होंने कई बंगाली नाटकों को लिखा भी और इनका निर्देशन भी किया। बंगाली राजनीति पर लिखे उनके नाटकों ने किस तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट की, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 1950 में मशहूर फिल्मकार मधु बोस ने उन्हें अपनी फिल्म एकल मधुसूदन में लीड रोल दिया, जिसे काफी सराहा गया। It's my love for you that has inspired this poem. I know how inadequate words are to express one. साल 1950-51 के दौरान उत्पल दत्त इप्टा से जुड़े और इसके फाउंडर मेंबर में से एक थे। इप्टा से जुड़ने के बाद उत्पल दत्त ने कई नाटक किए जिनमें एक सियासी पैगाम होता था। सही मायने में जनता को जागरूक करने के इरादे से ही वो नाटक तैयार करते थे और साम्यवादी विचारों को जनता तक पहुंचाते थे, जिसके चलते उन पर कई हमले भी हुए। थिएटर के साथ साथ उत्पल कुछ वक्त तक कलकत्ता के साउथ पॉइंट स्कूल में इंग्लिश के टीचर भी रहे। जैसा पवित्र घर का वातावरण, वैसी पवित्र भाषा, वैसे ही पवित्र विचार। अरे हाँ, आपकी पवित्र कैसे। उत्पल दत्त एक सजग बुद्धिजीवी थे। देश की अहम समस्याओं पर उनकी हमेशा नजर रहती थी। एक मार्क्सवादी होने के नाते वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आजीवन समर्थक भी रहे। वैसे तो उनके लगभग सभी नाटक राजनीति पर आधारित थे और खासा हंगामा करते थे, पर इनमें से कुछ की चर्चा हम यहाँ जरूर करेंगे। जासूस बनते हो ना? मैं तो फिल्में देखता ही नहीं हूँ। 1951 का नाटक चार्जशीट उन कम्युनिस्ट नेताओं के ऊपर था जो उस वक्त बिना मुकदमे के जेलों में बंद थे। यह नाटक बंगाल भर में मजदूरों और कामगारों के बीच खेला गया और इतना प्रभावशाली बन गया कि नाटक खत्म होते ही जनता कम्युनिस्ट लीडरों की रिहाई के जोरदार नारे लगाती थी। साल 1959 में उत्पल दत्त ने नाटक आगार किया, जो कोयला मजदूरों की कोयले सी स्याह जिंदगी पर केंद्रित था। इस नाटक में दिखाया गया था कि किस तरह एक कोयला कंपनी अपने कोयले को आग से बचाने के लिए खदान में पानी भर देती है और दूसरे सिरे पर मजदूर डूबकर मर जाते हैं। हवाई जहाज से जहाँ जा सकते हैं, पानी के जहाज से वहाँ जाने का क्या मतलब है? और सोचो कितने दिन लगेंगे वहाँ पहुँचते। अच्छा, ये नाटक बहुत सफल रहा। फिर 1965 में उनके नाटक कल्लोल ने धूम मचाई। ये मुंबई के 1946 के नौसैनिक विद्रोह पर केंद्रित था। इसे उत्पल दत्त की हिम्मत कहें या जुर्रत। नाटक में उन्होंने दिखाया कि कैसे उस समय के शीर्ष कांग्रेसी नेताओं की ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ खुली मिली भगत थी और कैसे वो इस सशस्त्र विद्रोह को कुचलने की साजिश में शामिल थे। उनके इस नाटक पर उस समय की कांग्रेस हुकूमत ने कड़ा ऐतराज किया और साल 1965 में उत्पल दत्त को कई महीनों के लिए जेल में डाल दिया, क्योंकि उस समय राज्य की सत्ता में मौजूद कांग्रेस सरकार को डर था कि नाटक कल्लोल पश्चिम बंगाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को भड़का सकता है। उत्पल के जेल जाने से जहां उनके प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ी, वहीं राज्य की कांग्रेस सरकार के लिए मन में गुस्सा उबाल मारने लगा। अरे वहाँ क्यों? यहाँ बैठो मेरे पास। पत्नी का स्थान तो पति के चरण। करीब 8 महीने जेल में काटने के बाद उत्पल बाहर आए। कलकत्ता के मिनर्वा थिएटर में ये सबसे लंबा चलने वाला नाटक बन गया। इसके बाद 1967 में जब बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। बंगाल में पहली बार वाम दलों की गठबंधन सरकार बनी। कांग्रेस की हार की एक वजह उत्पल दत्त की गिरफ्तारी को भी माना गया। चाय कॉफी नहीं कुछ नहीं, अभी भी मैंने चाय पी। आप जल्दी से अपनी स्कीम बताइए। इस दौरान राज्य में नक्सलबाड़ी आंदोलन चला, जिसे सरकार ने हिंसक रूप से दबा दिया। उत्पल दत्त भी इस आंदोलन में सक्रिय रहे और कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गए। साल 1968 में जब उत्पल दत्त फिल्म द गुरु की शूटिंग कर रहे थे, तब उनको सरकार ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। सरकार के दमन और गिरफ्तारियों से उत्पल दत्त कभी नहीं घबराए। जेल से वापस आकर वो फिर थिएटर में व्यस्त हो जाते। 1975 में देश में जब इमरजेंसी लगी तो उत्पल दत्त ने इसका अपने लहजे में विरोध किया। आप बड़े नटखट हैं।
उस वक्त इसके खिलाफ उन्होंने 3 नाटक बैरय का डर, ईटरी ऑफ नाइटमेयर्स और नाउ इट इज द किंग्स टर्न लिखे। उनके नाटक बैरय रक्कद ने काफी हलचल मचाई। इनडायरेक्टली ये नाटक उन घटनाओं की ओर इशारा करता है जिसने देश को इमरजेंसी की ओर धकेला। जाहिर है ये हुक्मरानों के आंख की किरकिरी बना होगा। सरकार ने उनके इन तीनों नाटकों को बैन कर दिया, लेकिन जहां भी ये नाटक खेले गए लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। मनुष्य अधिकार, लोहा मानव और लम्हा विद्रोह जैसे नाटक भी थे। इसके अलावा उन्होंने 100 से भी ज्यादा बांग्ला और हिंदी फिल्मों में काम किया। ठीक है, तुम नाम लेकर ये बुलाओ, मगर ये कुसी ये मत बोलो, कुसुम कुमारी जी ऐसे। हालांकि उत्पल दत्त ने बहुत कम हिंदी फिल्मों में काम किया, जो भी किया वो यादगार बनकर रह गया। भुवन शोम का कड़क रेलवे अफसर हो या मूंछों के लिए जीने मरने वाला भवानी शंकर या फिर जीवन के गंभीर सवालों के हल ढूंढता आगंतुक का मनमोहन मित्रा। मशहूर फिल्मकार और लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म सत हिंदुस्तानी 1969 में उन्हें पहली दफा अभिनय करने का मौका दिया। ये दोनों वहीं 3-4 महीने तक आराम से फंसे रहेंगे और सुमिता तो अपनी नानी के घर रहेगी। इस फिल्म में अमिताभ के बावजूद वो लीड रोल में थे। उसी साल फिल्मकार मृणाल सेन ने अपनी हिंदी फिल्म भव वर्नर शोम में उन्हें मुख्य किरदार के लिए चुना। इत्तेफाक से मृणाल सेन की भी यह पहली हिंदी फिल्म थी। वर्नर शोम में अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए उन्हें 1970 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। ওখানে ভোগের স্বাদ সরঞ্জাম সম্রাটই দেয় আর দেবী বা না কেন জোর করে সবার কাছ থেকে আদায় করে অমন পুণ্য। आगे चलकर उत्पल दत्त ने डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की अनेक फिल्मों में काम किया। देखा जाए तो हिंदी सिनेमा में उनको भरपूर प्रतिष्ठा और काम ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में ही मिला। ऊना न हर की फिल्म गमाला, नरम गरम और रग बिरंगी के लिए उत्पल दत्त को 3 बार कॉमेडी का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ। बुढ़ा है घर में? कौन बुढ़ा? वही तुम्हारा मालिक भवानी शंकर। ये आपसे किसने कहा? बात उत्पल दत्त की हो रही हो और गोलमाल का जिक्र न हो तो इस फिल्म का मतलब ही क्या रह जाता है। गमाल में उत्पल दत्त ने अपनी गंभीर छवि के उलट भवाना ई शंकर के एक ऐसे पात्र की भूमिका निभाई जिसे मूंछों से बहुत लगाव था। हालांकि इस फिल्म में अमोल पालेकर से लेकर दीना पाठक तक सभी का अभिनय आज भी यादगार है, लेकिन उत्पल अपने सीरियस अंदाज में रहकर भी इतना हंसा गए कि उसी साल पहली बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। ये शादी कभी नहीं हो सकती। लेकिन शादी तो हो गई भैया, फेरे भी पड़ चुके। मैं उल्टे फेरे पढ़ाऊंगा, उल्टे फेरे। फिल्म गाओ लमा लमे उनका कॉमिक अंदाज इतना बेहतर था कि उनकी गोल गोल बाहर निकली आंखें देखकर और कड़क आवाज सुनकर हंसी रुक नहीं पाती थी। कभी कभी तो वो किसी कॉमिक्स के कार्टून कैरेक्टर जैसे लगते। सच तो ये है कि वो अपनी हर फिल्म में अलग अनोखे और सफल प्रयोग करते रहते, जिसके चलते वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से लेकर दर्शकों के भी चहेते बन गए। अंगूर, गुड्डी, लाखों की बात, ईमान धर्म, शुभ लग्न, शौकीन, प्रियतमा, हमारी बहु अलका रानी, अमानुष, बरसात की एक रात और आनंद आश्रम उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। उत्पल दत्त ने कुछ फिल्मों में मेन विलेन की भूमिका भी अदा की, जैसे द ग्रेट गैम्बलर, इंकलाब और बरसात की एक रात। इस दुनिया में हमारे बाप पड़े हैं, ऐसे ऐसे कि तुम्हारे हाथों खुद तुम्हारा गला कटवा देंगे और कहेंगे कि अपने हाथों अपना सर हमारे। सत्यजीत रे ने भी इस कलाकार की कला का अपनी फिल्मों में बार बार प्रयोग किया। अपनी फिल्मों जैसे आगंतुक, जनारण्या, जॉय बाबा, फेलुनाथ और हीरक राजार देशे में उन्होंने उत्पल को लिया, जिसमें फिल्म गौवा तक में बेमिसाल अदाकारी के लिए उत्पल दत्त को बगल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार मिला। यही नहीं, साल 1990 में थिएटर में यादगार योगदान के लिए उन्हें सरकारी नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर उत्पल दत्त ने अपने जीवन काल में बहुत सारे फुल लेंथ प्ले, पोस्टर प्ले और यात्रा स्क्रिप्ट लिखी, साथ ही हजारों शोज में अभिनय के साथ डायरेक्शन भी किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस कलाकार ने कई फिल्मों को भी डायरेक्ट किया, जिनके नाम हैं मेघ, घूम भांगर गान, छाल, बैसाखी मेघ, माँ और इंकलाब के बाद 2007 में ঋতুপর্ণ ঘোষ ने उत्पल दत्त के नाटक। একটা সময় ছিল যখন সবটাই হতো জিমনেজিয়ামের মধ্যে, অ্যাথেন্সের আখড়ায়। সেই যুগে যারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী। आज के शाहजहां पर आधारित एक इंग्लिश फिल्म बनाई
जिसका नाम है द लास्ट ईयर। ये नाटक उत्पल दत्त ने अपने जीवन के ऊपर ही लिखा था। इस फिल्म में उत्पल के किरदार को निभाया था अमिताभ बच्चन ने। इस फिल्म ने इंग्लिश की बेस्ड फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता। उत्पल दत्त को वर्सटाइल कहें या ग्रेट एक्टर, क्लासिक कहें या फिर यूनिक, सही मायने में वो ब्रिलियंट, लीजेंड और संपूर्ण कलाकार थे। इस कलाकार ने 19 अगस्त 1993 को जिंदगी के रंगमंच पर अपनी भूमिका पूरी करते हुए हमेशा के लिए विदाई ले ली। सरकार ने इस महान कलाकार का सम्मान करते हुए उनकी स्मृति में 2013 में डाक टिकट जारी किया। कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। मैं आशीर्वाद करता हूं, तू सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे। उत्पल दत्त का व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली था, उतना ही दमदार उनका काम था। भारतीय सिनेमा में इस कलाकार का नाम हमेशा आदर से लिया जाएगा। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।